वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM आई कर्सक अकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं हूं नवनीत और आज मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे ये पिक्चर देख रहे होंगे, इसके माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे, अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं और किस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, है ना। तो ये जो हमारा क्लास है ये सिलेबस का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम लोग आज सिलेबस के बारे में जानेंगे कि इस सब्जेक्ट के तहत हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जो हमारा SBTE है उनके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, क्या क्या हम उसमें पढ़ने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास है। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग आज हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हाईवे इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा हाईवे इंजीनियरिंग है बच्चों, ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक पार्ट है ना। जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे कि हमारा रोडवे हो गया, रेलवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, एयरवेज हो गया, ये सब हमारे अलग अलग मोड के क्या हैं, ये सब हमारे अलग अलग मोड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो उन्हीं जो सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उन्हीं में से हमारा एक क्या है, रोडवेज है। तो रोडवेज के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग जो भी हमारा सड़क है, रोड है, उससे उसके डिज़ाइन से लेकर के उसके मेंटेनेंस, है ना, उस पर किस किस तरह की व्हीकल्स, गाड़ियां चलने वाली है, उन गाड़ियों का क्या पैरामीटर होने वाला है, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 के। तो यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कि यूनिट 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे रोड इंजीनियरिंग के बारे में। तो रोड इंजीनियरिंग क्या है बच्चों? तो जो भी हमारा रोड हम लोग बनाते हैं, तो रोड बनाने से पहले क्या क्या वहाँ पे सर्वे किया जाता है, क्या क्या वहाँ पे प्रिकॉशन लिया जाता है, क्या क्या चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा रोड इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि रोड के कंस्ट्रक्शन के पहले कुछ हमारा सर्वे वर्क होता है ना, कुछ हमारा प्रिकॉशन वर्क होता है, कुछ हमारे गाइडलाइंस होते हैं। उन सभी चीज़ों को हम लोग इस रोड इंजीनियरिंग में कवर करते हैं। तो ये है हमारा रोड इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग 1.1 में हम लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ रोड के बारे में पढ़ना है कि जो हमारा देश है भारत, इसमें रोड का क्या इम्पोर्टेंस है। रोड का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका मतलब ये है बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि रोड क्यों ज़रूरी है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा देश है, किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, जो उसका ग्रोथ है, उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो रोल होता है किसका? रोड का होता है। क्लियर है बच्चों? क्यों होता है इस चीज़ को भी समझते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया? बहुत बड़े जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है वो बना दिया, फैक्ट्रीज लगा दी, कंपनीज लगा दी है ना, रोजगार जनरेट कर दिया। लेकिन जो भी चीज़ का आप निर्माण करेंगे, अगर वो बाई रोड उसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करता हूँ कि मान लीजिए एक शहर है ना, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि वहाँ पे अलग अलग फैक्ट्रीज बनी है ना, जिससे कि उसका जो मतलब स्टेट का रेवेन्यू बढ़े, है ना, ग्रोथ बढ़े। तो अगर उस फैक्ट्री में कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी रोड से, तो उस कंपनी में प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा? ना तो वहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचेगा, और ना ही वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा उस मटेरियल को कहीं और जगह पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो जो रोड की कनेक्टिविटी है वो हर दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में रोड की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू द नागपुर रोड प्लान। मतलब जो इंडिया में रोड बनने की शुरुआत हुई थी, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स आया था। अलग अलग पैरामीटर्स कहने का मतलब कि जो रोड की डिज़ाइन थी वो अलग अलग टाइप पे थी। जैसे कि हम लोग 20 ईयर रोड प्लान पढ़ेंगे। 20 ईयर रोड प्लान के तहत हम लोग पहला नागपुर रोड प्लान पढ़ेंगे, उसके बाद बॉम्बे रोड प्लान है, देन आफ्टर लखनऊ रोड प्लान है। तो इन रोड प्लान के हिसाब से रोड का क्लासिफिकेशन किया गया था कि हमारे दो देश में किस किस टाइप्स के रोड बनेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बतलाता हूँ कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे दो देश में अलग अलग टाइप के रोड है। जैसे कि हमारा नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है ना, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है। और अभी जो हमारे देश में बहुत
पर्याप्त मात्रा में जो रोड का विकास हो रहा है वो है हमारा एक्सप्रेसवेज, है ना। तो ये सब हमारे रोड के क्लासिफिकेशन है ना, जो कि हमारे जो 20 ईयर रोड प्लान्स हैं उनके अंतर्गत ये सभी चीज़ें डिज़ाइन किए गए थे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड। अर्बन रोड कहने का मतलब कि वैसे रोड जो हमारे शहर के अंदर है ना, ये सभी हमारे अर्बन रोड के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में हम लोग इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट की बात करेंगे। मतलब जब हमारा रोड का कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन होता है तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। उन्हीं इन्वेस्टिगेशन को हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। क्लियर है बच्चों। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट में जो भी हमारा सर्वे वर्क है, चाहे वो हमारा रिकनेनियन सर्वे हो, प्रिलिमिनरी सर्वे हो, लोकेशन सर्वे हो, डिटेल सर्वे हो, मैप सर्वे हो, इन सारे तरह के सर्वे के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद डिटेल सर्वे में हम लोग क्रॉस ड्रेनेज, जो कि उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और क्रॉस सेक्शन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करने वाले हैं रोड के अलाइनमेंट के बारे में, है ना। रोड का अलाइनमेंट कहने का मतलब क्या है बच्चों की कहीं पे भी जब रोड बनाया जाता है तो जो हमारा रोड है वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है ना। तो हम लोगों को उस रोड के अलाइनमेंट के हिसाब से अपने रोड का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्लियर है। अलाइनमेंट कहने का मतलब कि जहाँ पे भी हम लोग रोड बना रहे हैं, जो भी हमारा रोड का लैंड है उसमें जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रोड का पहले अलाइनमेंट तैयार करते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये है फिक्सिंग द अलाइनमेंट। पहले हम लोगों को अलाइनमेंट फिक्स करना होता है, उसके बाद हम लोगों को फिर वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना होता है। क्लियर है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द अलाइनमेंट ऑफ रोड, ये क्या है बच्चों कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो रोड बनाना चाहते हैं, जो हमारी अलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट के डायरेक्शन में कई बार क्या होता है कि कुछ रुकावटें आ जाती है ना, कुछ बाधाएं आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए रोड बन रहा है ना, रोड कहीं जो हमारा रोड का अलाइनमेंट है उसके बीच में मान लीजिए कोई विशालकाय पेड़ आ गया है ना, जो कि बहुत पुराना पेड़ है, बहुत घना पेड़ है। अब हमारे पास क्या चुनौती होती है कि या तो हम लोग इस पेड़ को काट दें और इसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग रोड को कंटिन्यू रखें, या फिर हम लोग उस रोड के साइड से मतलब अपने अलाइनमेंट को चेंज करते हुए क्या करें, अपने रोड को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा क्या होता है कि हमारे अलाइनमेंट में अगर कोई फैक्टर्स जो बाधाएं आ जाती है तो हमें कैसे उस चीज को ओवरकम करना होता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये 2.4 जो है हमारा ड्राइंग रिक्वायर्ड फॉर रोड प्रोजेक्ट। जो हम लोग रोड प्रोजेक्ट हम लोगों को मिलता है उसमें हम लोगों को बहुत सारे ड्राइंग्स को भी बनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत हमारा की मैप है, इंडेक्स मैप है, प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान एंड डिटेल लोकेशन सर्वे है, एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, एंड लैंड एक्विजिशन प्लान है। मतलब क्या है कि जो हमारा लैंड एक्विजिशन प्लान है बच्चों, कहीं पे भी रोड बनाना है तो उसके लिए पहले हमें भूमि को अधिग्रहण करना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जमीन को लेना पड़ेगा, है ना, तब ना आप वहाँ पे अलाइनमेंट बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये हमारा लैंड एक्विजिशन प्लान है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सर्वे फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि जो हम लोग रोड बनाएंगे वो किस मटेरियल का होगा, है ना। अब उस चीज़ का सर्वे करना है कि पहले आपको देखना होगा कि जिस भी जगह पे आप रोड बनाने वाले हैं वो किस तरह का रोड बनेगा, या तो वो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट बनेगा या फिर हमारा रिजिड पेमेंट बनेगा। तो वो उस लोकेशन के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सर्वे करते हैं, है ना। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलिए मान लेते हैं रोड जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा रिजिड पेमेंट का। इसका मतलब है कि या तो वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कंक्रीट का रोड बनेगा। तो उसके लिए जो उससे संबंधित मटेरियल है, सीमेंट है, एग्रीगेट है, सैंड है, इन सभी चीज़ों की हम लोग अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे कि ये सब मटेरियल है हमें इजीली अवेलेबल है या नहीं है। क्लियर है। लोकेशन प्लान एंड क्वेरीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। इसके अंतर्गत हम लोग ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे क्या होता है बच्चों, कि अभी तक हम लोगों ने सर्वे वर्क कर लिया, जो मटेरियल है उसका जो हम लोग अवेलेबिलिटी है वो सभी चीज़ें हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली। अब बात आ रही है कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की, जब हमारा रोड बनेगा तो उस रोड के जो डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, उसमें क्या क्या चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से संबंधित मतलब ये है बच्चों कि रोड की जो
टोटल ज्योमेट्री है उसका आकार कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, है ना, वहाँ पे स्लोपिंग कितनी रहेगी, वाटर की ड्रेनेज कैसी होगी, क्या अलाइनमेंट रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो बात करेंगे वो सभी जो है हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। तो इस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम लोग रोड के सुपर एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैम्बर के बारे में पढ़ेंगे, कर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जो रोड से जो वाटर की ड्रेनेज होती है वो कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो इसमें फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा रोड है इसमें सारा ज्योमेट्रिक डिजाइन को कवर किया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कि क्या क्या जो हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन है। फर्स्ट वन है हमारा 3.1 कैम्बर डिफिनीशन, इसका पर्पस, टाइप्स एंड आईआरसी स्पेसिफिकेशन। तो कैम्बर क्या होता है बच्चों? तो रोड में जो भी हम लोग वाटर के ड्रेनेज के लिए जो हम लोग वहाँ पे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं वही हमारा कैम्बर कहलाता है ना, कि जब इस रोड पे बारिश के कारण पानी पड़े, है ना, यहाँ पे पानी हो तो पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो, रोड इस तरीके से डिजाइन की जाती है कुछ इस तरह से वी शेप में। सेंट्रल पार्ट जो है रोड का थोड़ा हायर लेवल पे होता है, बाकी दोनों साइड जो है ऐसे इंक्लाइंड होता है, तो जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ड्रेन्ड आउट हो जाए, बह करके साइड में चला जाए, है ना। तो यही हमारा क्या होता है बच्चों, कैम्बर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कर्ब्स की, रोड मार्जिन्स की, रोड फॉर्मेशन की एंड राइट ऑफ वे की। क्लियर है? तो जो आप रोड देख रहे हैं इस रोड का जो पूरा हिस्सा है ये हमारा राइट ऑफ वे कहलाता है। क्लियर है बच्चों? रोड मार्जिन, जब हम लोग रोड को बीच से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा मार्जिन कहलाता है। कर्व्स कहलाता है जो रोड के साइड्स में प्रोवाइड किया होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन स्पीड की, कि जो भी रोड का डिजाइन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए किया जाता है ना, ताकि उस रोड पे जो हमारी गाड़ियां हैं इस पर्टिकुलर स्पीड से लेकर इस पर्टिकुलर स्पीड तक गाड़ियां उस रोड पे चल सके। तो आज जो हमारा आईआरसी है, इंडियन रोड कांग्रेस, उनके द्वारा स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि जो रोड है वो अलग अलग रोड पे कितनी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेडियंट की, जो हमारा टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट होता है उसके डिफिनीशन, और ग्रेडियंट का आईआरसी का क्या स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइड डिस्टेंस की, कि हमारा साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए। साइड डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है बच्चों की, जब हम लोग रोड पे जा रहे हैं, है ना, तो एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि जो गाड़ी है आपस में कोलाइड ना कर जाए, दोनों के बीच में टक्कर ना हो जाए। क्लियर है? तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है। इसके तहत जो आगे गाड़ी है ना, और जो पीछे वाली गाड़ी है, दोनों के बीच में ड्राइवर की हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारे आइस की हाइट कितनी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सुपर एलिवेशंस की, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, ये सभी हमारे क्या है, ग्रेडियंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, एक गाड़ी यहाँ पे है, एक गाड़ी ये है ना, तो दोनों गाड़ी के बीच में आपस में कोलिजन ना हो, टक्कर ना हो, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारा कहलाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। देखिए ये हमारा क्या है, सुपर एलिवेशन है, कि जब भी कोई गाड़ी किसी कर्व पोजीशन पे जाती है, कर्व सरफेस पे जाती है ना, तो गाड़ी का जो इन आउटर पार्ट है उसे थोड़ा सा रेस किया जाता है ताकि जो गाड़ी है वो टॉपल ना कर जाए, मतलब गाड़ी पलट ना जाए। जैसे कि ये हमारा गाड़ी का इनर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है, तो आउटर पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसे रेस कर देते हैं, है ना, ऊंचा कर देते हैं। इसी को हम लोग सुपर एलिवेशन कहते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, दोनों बैलेंस हो जाता है ना, और गाड़ी जो है पलटने का खतरा कम जाता है, और गाड़ी जो है अपनी स्पीड भी मेंटेन रखती है। क्लियर है बच्चों? तो ये कहलाता है सुपर एलिवेशन। इसके बाद हम लोग कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, कर्व्स की क्या नेसेसिटी है, क्या जरूरत पड़ी, किस किस टाइप्स के कर्व्स होते हैं, है ना, चाहे हमारा वैली कर्व हो, समिट कर्व हो, हॉरिजॉन्टल कर्व हो, वर्टिकल कर्व हो, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाइडनिंग ऑफ रोड्स ऑन कर्व, जो हमारा कर्व्स पोर्शन है उस पर रोड की कितनी वाइडनिंग्स होनी चाहिए, एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग में हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सुपर एलिवेशन, हमने देखा अभी कि हमारा सुपर एलिवेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला गिवन है उस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए सुपर एलिवेशन की, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका डिजाइन कैसा करेंगे ये हम लोग देखेंगे।
सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का क्या क्या मेथड्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा स्केचिंग ऑफ स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शंस ऑफ नेशनल हाईवे इन द एम्बैंकमेंट एंड कटिंग। जो हमारा नेशनल हाईवे है उसके क्रॉस सेक्शन के लिए क्या क्या स्केचिंग प्रोवाइड किया गया है एम्बैंकमेंट के लिए और कटिंग के लिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, चाहे जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर एलिवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड पेवमेंट एंड मटेरियल्स। यूनिट नंबर 4 में हम लोग रोड का कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, है ना, रोड के पेवमेंट का, और क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग रिजिड पेवमेंट बना रहे हैं तो रिजिड पेवमेंट के लिए हम लोगों को एग्रीगेट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, वाटर चाहिए, ये सब हमारे रिजिड पेवमेंट के लिए हो गया, है ना। अगर हम लोग ब्रिक का रोड बना रहे हैं तो हमें ब्रिक चाहिए होगा, है ना। अगर हम लोग ब्रिक का रोड बना रहे हैं तो हम लोग सीमेंट का भी ब्रिक चाहिए होगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का रोड बना रहे हैं, है ना। अगर हम लोग अगर हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट बना रहे हैं तो हमें बिटुमिनस चाहिए होगा। क्लियर है बच्चों। तो जो मटेरियल है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आप लोग रोड बना रहे हैं, टाइप्स ऑफ रोड के अकॉर्डिंग मटेरियल जो है वो वेरी करता है। क्लियर है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल्स की, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, और जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उन मटेरियल्स का पहले टेस्ट होता है जिसके अंतर्गत हम लोग CBR टेस्ट पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग सॉइल का टेस्टिंग पढ़ेंगे कि सॉइल जो यूज़ किया जाता है मटेरियल के कंस्ट्रक्शन के लिए, सॉइल के अलग अलग टेस्ट हैं, एग्रीगेट का टेस्ट है, बिटुमिनस का टेस्ट है, सीमेंट कंक्रीट का टेस्ट है। उसके बाद टेस्ट ऑन सॉइल सबग्रेड। जो हमारे रोड के लेयर्स होते हैं वो 4 लेयर्स होते हैं, है ना। सबसे ऊपर हमारा सरफेस कोर्स होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे बेस कोर्स होता है, और जो थर्ड नंबर है उसमें सब बेस कोर्स होता है, एंड द लास्ट वन इज सबग्रेड कोर्स। तो जो हमारा सॉइल सबग्रेड है, सबग्रेड पोर्शन में जो सॉइल है उसकी टेस्टिंग करेंगे, CBR टेस्ट होगा। क्लियर है बच्चों। टेस्ट ऑन द एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो टेस्ट है उसमें हम लोग लॉस एंजल्स टेस्ट करेंगे, एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, सेप टेस्ट करेंगे। उसके बाद टेस्ट ऑन द बिटुमिन, जिसमें कि हम लोग जो बिटुमिन यूज़ करते हैं उसमें भी टेस्ट किया, जो अलग अलग बिटुमिन का हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, डक्टिलिटी टेस्ट करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं। तो ये सभी जो है हमारे बिटुमिनस के लिए यूज़ किए जाने वाले टेस्ट हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेवमेंट की, कि जो हमारा पेवमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पेवमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ना, गाइडलाइंस क्या है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पेवमेंट, है ना, पेवमेंट का जो फंक्शन है वो कंपोनेंट एंड इसके टाइप्स ऑफ पेवमेंट। क्लियर है बच्चों। तो अभी मैंने आपको पेमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, क्योंकि पेमेंट्स के लेयर होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ पेवमेंट, टाइप्स ऑफ पेवमेंट में हम लोग रिजिड पेवमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेमेंट स्ट्रक्चर की। तो पेमेंट स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर हमारा सरफेस कोर्स है। जो आप लोग रोड देखते हैं उस रोड का जो सबसे अपर पोर्शन है ये आपका सरफेस कोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सरफेस कोर्स कहलाता है। जो आपका सेकंड लेयर है ये आपका बेस कोर्स कहलाता है। क्लियर है। एंड द थर्ड लेयर है वो आपका सब बेस कोर्स कहलाता है। एंड द लास्ट वन जो बॉटम लेयर है वो आपका सबग्रेड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सबग्रेड कहलाता है। अब इस फिगर में देखिए आप लोग कि अलग अलग जो आपके लेयर्स हैं उसमें अलग अलग मटेरियल यूज किया गया है। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है जो आपकी सरफेस ट्रेसिंग है ये आपका सरफेस कोर्स है। इसमें क्या यूज करते हैं? इसमें हम लोग बिटुमिनस यूज करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे सरफेस ट्रेसिंग के लिए हम लोग बिटुमिनस का लेयर बिछाते हैं, है ना, और भी उसमें चीज़ें होती हैं। सेकंड वन है आपका बेस कोर्स, इसमें कुछ अलग मटेरियल यूज़ किया गया है। थर्ड वन आपका सब बेस कोर्स है, इसमें आप देख रहे हैं बड़े बड़े बॉल्डर्स यूज़ किए गए हैं। एंड द लास्ट वन इज क्या है? सबग्रेड, जो कि आपका नेचुरल फॉर्मेशन है ना, फाउंडेशन लेवल है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे अलग अलग लेवल्स हो गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्दन रोड। अर्दन रोड का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं, जनरल टर्म्स क्या क्या उसमें यूज़ किया गया, जैसे कि हमारा बोरो पिट्स हो गया, स्पॉइल बैंक हो गया, लेड एंड लिफ्ट हो गया, बैलेंसिंग ऑफ अर्थ वर्क एंड कंस्ट्रक्शन एंड इसके
प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन रोड, कि जो भी हम लोग सॉइल रोड बनाने में यूज़ करते हैं या जिस भी जगह पे हम लोग रोड बना रहे हैं, पहले उस सॉइल जो है कई बार क्या होता है कि उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो पहले हम लोग उस सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं, है ना, तो वही हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद फिर हम लोग मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन पढ़ेंगे, उसका ब्रीफ डिटेल लेंगे, मैकेनिकल सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? उसके बाद वाटर बाउंड मैकेडम का रोड कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, क्या हमारा एग्रीगेट का साइज होता है, उनकी ग्रेडिंग क्या होती है, उसकी स्क्रीनिंग कैसा करते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस यूनिट में। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इस यूनिट में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड की। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका रोड है ये किस चीज़ का बना हुआ है, बिटुमिनस का रोड है। ये हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट के अंतर्गत में आता है। क्लियर है बच्चों? तो इसमें हम लोग बिटुमिनस रोड का कैसे डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो टर्म यूज़ किया गया है बिटुमिनस रोड में, बिटुमिन हो गया, एसफॉल्ट हो गया, इमल्शन हो गया, कटबैक हो गया, टार एंड कॉमन ग्रेड अडॉप्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा बिटुमिनस रोड है इनको बनाने के लिए जो भी चीज़ों का यूज़ किया गया है, जो भी मटेरियल का यूज़ किया गया है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चाहे कि हमारा बिटुमिन है, एसफॉल्ट है, इमल्शन, कटबैक, टार एंड कॉमन ग्रेड्स ऑफ अडॉप्टेड फॉर द कंस्ट्रक्शन। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिटुमिनस सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा बिटुमिनस सरफेस कितने तरह के होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्राइम कोट क्या होता है, ट्रैक कोट क्या होता है, शील कोट क्या होता है और सरफेस ड्रेसिंग का क्या प्रोसीजर है, इनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम लोग बिटुमिनस पेनेट्रेशन मैकेडम एंड बिटुमिन टार कारपेट प्रोसीजर फॉर द कंस्ट्रक्शन, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो ये है हमारा यूनिट नंबर 4। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में ही जो हमारा रिजिड पेवमेंट है। रिजिड पेवमेंट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका सीमेंट कंक्रीट रोड है ना, जो कि सीमेंट कंक्रीट से मिलकर के बना है। ये जो रोड है हमारा रिजिड पेवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है ये। तो इसके अंतर्गत हम इसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा ये रोड है बनाया जाता है, क्या क्या इसके प्रोसीजर हैं, इनमें कौन कौन से जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन कौन से जॉइंट फिलर यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से जॉइंट सीलर यूज़ किए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 हमारा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है बच्चों, कि अभी तक हम लोगों ने कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रोड के बारे में पढ़ा, है ना, किस किस तरह के पेवमेंट होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अब रोड हमारा बन गया, उस पर जो भी गाड़ियाँ हैं चलनी शुरू हो गई। अब उन गाड़ियों के मूवमेंट को हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे, वही हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे कि अभी आप लोग सड़क पे घूमते हैं, है ना, सड़क पे जाते हैं, मान लीजिए आप सड़क पे किसी भी अपने वाहन से जा रहे हैं, चाहे वो आप बाइक से जा रहे हो या फिर कार से जा रहे हो, तो जो ट्रैफिक होता है रोड पे उसको किस तरीके से मैनेज करना है, वही हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग कहलाती है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग जो भी आप लोग रोड ट्रीज देखते हैं, जो भी आप लोग टी पॉइंट देखते हैं, रोड क्रॉसिंग देखते हैं, जैसे कि आप अभी जाइएगा रोड पे, मान लीजिए आप पटना के डकबंगला चौराहा पे गए हैं ना, तो डकबंगला चौराहे पे क्या होता है, वहाँ पे जो गाड़ियों के प्रॉपर आवागमन के लिए वहाँ पे सिग्नल सिस्टम का बनाया गया है कि जब रेड लाइट आपका होगा तो गाड़ी जो है आगे नहीं जाएगी, है ना, उसके बाद जब ग्रीन लाइट हो जाएगा तब जो है गाड़ी आगे जा सकती है। तो ये क्या है, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट है। तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। क्लियर है बच्चों? अब आप जब इनकम टैक्स गोलंबर पे जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे 4 अलग अलग दिशाएं से गाड़ियाँ आती हैं, है ना, और जो सभी अलग अलग दिशाएं से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो आप आसानी से जहां उसे जाना होता है वो चली जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो रोटरीज है वो बनाया गया है कि जो व्हीकल्स है वो इजीली जो है स्मूथली वहाँ से मूव कर जाए और किसी भी तरह का वहाँ पे कोई कोलिजन ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के तहत आती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे एक टी पॉइंट बना हुआ है, क्रॉसिंग बना हुआ है। इसमें देखिए किस तरीके से गाड़ी जो है इजीली अपने एक वे से दूसरे वे में
जा रही है और किसी भी तरह का कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी करेंगे कि जो भी हमारा रोड है जिसे हम लोगों ने बनाया है उसमें ट्रैफिक का कितना लोड है, कितने नंबर ऑफ गाड़ियाँ जो है उस रोड पे मूव कर रही है। तो ये हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हो गया। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस की ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रैफिक का कंट्रोल करने के लिए हम लोग रोड साइन का यूज़ करेंगे, मार्किंग्स का यूज़ करेंगे। जो आप रोड पे मार्किंग देख रहे हैं ये हमारी मार्किंग्स है, इन मार्किंग्स का यूज़ करेंगे। सिग्नल्स का यूज़ करेंगे, जो हमारी रोड पे सिग्नल्स बने होते हैं। ट्रैफिक आइलैंड का यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग रोटरीज बनाते हैं, है ना, कवर लीफ बनाते हैं। इन सभी चीज़ के माध्यम से हम लोग ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग रोड इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन एट ग्रेड एंड ग्रेड सेपरेटर पढ़ेंगे। ग्रेड सेपरेटर मतलब क्या होता है बच्चों की, कई बार आप देखते होते हैं कि जो हमारी क्रॉसिंग पॉइंट होती है वहाँ पे स्ट्रेट जाने वाली गाड़ियाँ जो है सामने जाती है, और किसी किसी गाड़ी को अगर लेफ़्ट लेना होता है तो उसके लिए एक अलग से एक सेपरेट रास्ता बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये सभी चीज़ें हमारे जो है रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। अब देखिए ये आपके सामने ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों कि ये जो गाड़ियां हैं, मान लीजिए इधर से गाड़ी आ रही है ना, जिस गाड़ी को इस डायरेक्शन में जाना है वो गाड़ी क्या होगी, डायरेक्टली अपना ये लेन पकड़ के इजीली इस डायरेक्शन में चली जाएगी। क्लियर है। जिस गाड़ी को स्ट्रेट लाइन जाना मतलब इस पार से उस पर जाना होगा, ये गाड़ी इस लेन को पकड़ करके स्ट्रेटली चली जाएगी। क्लियर है। जिस गाड़ी को राइट टर्न लेना होगा वो गाड़ी ये वाला पाथ पकड़ के इजीली राइट टर्न ले सकती है। तो देख रहे हैं कि इस तरीके का अरेंजमेंट्स बनाया गया है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के तहत कि हम लोग ट्रैफिक जैम को भी कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी हमारा व्हीकल्स है उसको इजीली स्मूथली जो है मूव भी करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड करेंगे, अगर हम अपने ट्रैफिक को सही तरीके से मैनेज करेंगे, है ना, जो हमारा क्रॉसिंग है उसको सही तरीके से प्रोवाइड कराएंगे, है ना, तो हम लोग एक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। डिफिनीशन ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, इसमें हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर भी देखेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू अर्थ प्रेशर इन द फील्ड, फील्ड में अर्थ प्रेशर का क्या रोल है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 में हम लोग हिल रोड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों जो भी हमारा रोड है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा रोड है वो हर जगह फ्लैट टेरेन में ही हो, कहीं कहीं पे मतलब जो हमारी भूमि है वो क्या है, हिली क्षेत्र में भी है, पहाड़ी एरिया में भी है, तो वहाँ पे भी रोड का निर्माण किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, वहाँ पे रोड का कैसे निर्माण करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में भी हिल रोड का निर्माण किया गया है, सड़क का निर्माण किया गया है। क्लियर है बच्चों। इसके तहत हम लोग इसके पार्ट्स एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हिल रोड्स बनाने के लिए क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसमें किस किस तरह के कर्व्स प्रोवाइड किए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है बच्चों। अब देखिए जो भी हमारा हिली एरिया में रोड बनता है उसमें कई बार क्या होता है कि लैंडस्लाइड की समस्या आती है। क्या आती है, लैंडस्लाइड की समस्या आती है। आप देख रहे होंगे कि जो आपकी रोड के साइड में जो आपका पहाड़ है वो अचानक से क्या हो गया, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, मतलब वहाँ की मिट्टी जो है अचानक से खिसक गई, है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये लैंडस्लाइड कहलाता है। तो इसमें हम लोग लैंडस्लाइड के काउज के बारे में पढ़ेंगे, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। स्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, जिसमें हम लोग ड्रेनेज ऑफ रोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि रोड में किस तरीके से हम लोग ड्रेनेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जो हमारा रोड होता है उसमें कई बार क्या होता है कि बारिश की वजह से बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी को ड्रेन आउट करने के लिए हम लोग रोड के साइड में इस तरह से हम लोग ड्रेनेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो भी हमारा पानी है वो रोड पे इकट्ठा ना हो जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बिटुमिनस का रोड है उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, वो पानी है ना। अगर ये रोड थोड़ा भी पानी के टच में रहेगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे पानी का क्या हुआ, वाटर लॉगिंग हुआ, तो ये रोड हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए वाटर को ड्रेन आउट करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस यूनिट में हम लोग रोड से पानी को कैसे ड्रेन आउट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।
इसके लिए हम लोग सरफेस ड्रेनेज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग साइड गटर, कैच वाटर ड्रेनेज एंड सरफेस ड्रेनेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा सब सरफेस ड्रेनेज, जिसके अंतर्गत हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन्स एंड क्रॉस ड्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट यूनिट की तरफ। इसमें हम लोग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अभी तक रोड के स्टार्टिंग पोर्शन, मतलब रोड के सर्वे से लेकर के उसके कंस्ट्रक्शन, उसके मैनेजिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल तक को भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग कहीं पे भी रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक टाइम के बाद उस रोड में मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर हम लोग रोड की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, उसको बहुत सालों तक उस रोड को ठीक से रखना चाहते हैं, तो हमें उसको रेगुलर टाइम पे उसकी मेंटेनेंस करनी होगी, है ना। अब बात हो रही है कि रोड की मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्यों पड़ती है बच्चों? क्योंकि देखिए जो हमारा रोड होता है, कई बार क्या होता है कि रोड बनाने के बाद वो रोड जो है उसमें सही तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, तो उसमें कई बार क्या होता है, क्रैक्स आने लगते हैं। तो जब रोड में क्रैक्स पड़ जाते हैं तब हमें रोड में क्या पड़ता है, हमें रोड में क्या जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। कई बार क्या होता है कि बारिश की वजह से जो हमारा रोड होता है वहाँ पे पॉट होल्स बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, तो हमें रोड में मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारा रोड का मेंटेनेंस होता है उसके 4-5 यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें हम लोग हाईवे का मेंटेनेंस है। इसके तहत सबसे पहले हम लोग हाईवे का क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, कि अगर हम लोग रोड को सही तरीके से यूज़ करेंगे, है ना, उसको अच्छे से प्रिजर्व करेंगे, सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो रोड है वो काफ़ी दिनों तक चलेगा। उसके बाद जब उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी तब हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो भी दिक्कत आएगी उस चीज़ को सही करेंगे, उसका मेंटेनेंस करेंगे। उसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा अलग अलग, चाहे हमें जिस भी चीज़ में दिक्कत हो। उसके बाद फिर हम लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ जो हमारा मेंटेनेंस है वो हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग अपने हाईवे को, अपने रोड को मेंटेन रख सकते हैं, उसका रेगुलर मेंटेनेंस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोड, कि जो हमारी रोड होती है उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी बच्चों क्योंकि देखिए कई बार जो हमारे रोड होते हैं उसमें क्रैक्स आ जाता है ना। तो इन क्रैक्स के कारण जो ये गड्ढे बन गए हैं, इसके लिए हमें मेंटेनेंस करने की आवश्यकता है। या फिर देखिए कई बार क्या होता है कि बारिश की वजह से जो हमारे रोड होते हैं वहाँ पे इस तरीके के पॉट होल्स बन जाते हैं, तो इस गड्ढे के कारण बहुत बार क्या होता है कि सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है, रोड का मेंटेनेंस करना होता है। क्लियर है बच्चों। तो इस मेंटेनेंस में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशन, किस किस तरह का हम लोग मेंटेनेंस करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो मेंटेनेंस है ये ऑर्डिनरी मेंटेनेंस भी हो सकते हैं, रूटीन मेंटेनेंस भी हो सकते हैं, या फिर पीरियोडिक मेंटेनेंस भी हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए इस तरीके से हमारा रोड पे मेंटेनेंस किया जाता है। मान लीजिए रोड पे कहीं पे कोई पॉट होल्स बन गया है, तो उन पॉट होल्स को फिल करके अच्छे तरीके से हम लोग उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम, इसके बारे में हम लोग फिर बिटुमिनस रोड का भी मेंटेनेंस करेंगे, सीमेंट कंक्रीट रोड का भी मेंटेनेंस करेंगे, अलग अलग रोड का अलग अलग तरीके से मेंटेनेंस करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा आज का हाईवे का सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास। अगली क्लास में हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग रोड के जो हिस्ट्री है उससे लेकर के जो भी टाइप्स ऑफ रोड है, किस तरीके से रोड की शुरुआत हुई, रोड का क्या इंपॉर्टेंस है, रोड की ज़रूरत क्या पड़ी, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से इंट्रोडक्शन करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आपको ये सिलेबस कंप्लीट जो है समझ आ गया होगा कि हम लोगों को हाईवे इंजीनियरिंग के तहत क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।